दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वीर की जिसकी कहानी इतिहास की किताबों में तो कम दर्ज है, लेकिन जनमानस में बंसी की कर्णप्रिय तान की तरह गूंजती है। एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसके हौसले बुलंद थे, जिन्होंने अंग्रेजों की सत्ता के पर कतर दिए थे, जो जंगल का शेर और साम्राज्य का दुश्मन बनकर उभरे थे। वो हैं बिहार के धुरंधर, आदिवासी गौरव, तिलका मांझी। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में बिहार के सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। उनकी जाति और पहचान को लेकर विवाद है। कुछ इतिहासकार उन्हें संथाल मानते हैं, जबकि कुछ पहाड़ियां जनजाति का हिस्सा बताते हैं। लेकिन जो सच है वो ये कि वह जंगल के बेटे, प्रकृति के पुत्र थे, जिनकी रगों में स्वतंत्रता का खून दौड़ता था। 18वीं सदी के अंत में भारत अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था। जंगलवासियों की जिंदगी भी अंग्रेजों के लालच और अत्याचार से नहीं बची। जंगलों को काटा गया, संसाधनों को लूटा गया, आदिवासियों पर बेगार थोपी गई। तिलका ने ये सब देखा, सहा और उनके सीने में विद्रोह का ज्वालामुखी सुलगने लगा। 1784 में तिलका ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उन्होंने अपने साथी आदिवासियों को एकजुट किया, उनमें स्वतंत्रता की ज्वाला जगाई। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते हुए उन्होंने अंग्रेजों पर हमले किए, उनकी चौकियों को लूटा, उनके अत्याचारों का बदला लिया। जंगल उनका किला बना, हर पहाड़ उनकी ढाल और हर नदी उनकी तलवार। अंग्रेज इस वीर को पकड़ नहीं पाए, उनकी छाया से ही थर्रा उठते थे। तिलका मांझी के शौर्य के किस्से आज भी लोकगीतों में गूंजते हैं। उनकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी बयान की जाती हैं। वह अकेले ही दर्जनों अंग्रेज सैनिकों से भिड़ जाते थे, उनकी बंदूकों को छीन लेते थे, उनकी गोली से घायल होने के बाद भी लड़ते रहते थे। अंग्रेजों की नजरों में वह झबरा पहाड़ियां बन गया, जिसका मतलब है जंगली शेर। 1782 में एक निर्णायक लड़ाई में तिलका मांझी को बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें यातनाएं दी, फांसी पर लटकाने की धमकी दी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। आखिरकार 13 अगस्त 1785 को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने आदिवासियों की स्वतंत्रता की लौ को और भड़काया।